हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो नहीं वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम आपके करियर के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके करियर के लिए मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप जितने हल्के में चल रहे हो कैप्रिकॉर्न, या अपने करियर में जितना हल्के में सब कुछ ले रहे हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा खुद के लिए, है ना। खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए ताकि आप ना टाइम पे अपना काम करो एंड कहीं ना कहीं काम करो, इसलिए ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सोचते हो आप, स्ट्रेस लेते हो कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ कर पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मुझे करना है। देखो, अगर आप शुरू नहीं, आप इस चीज़ को नोटिस करो ना कैप्रिकॉर्न, कि आपका समय बीत रहा है, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, समय बीत रहा है। और सोचो, वो समय आप वेस्ट करने की जगह उस काम में लगाओगे तो आपको थोड़े समय बाद कितनी जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप खुद ही सोचो। और जितना लेट करोगे उतनी देर से ग्रोथ दिखेगी, है ना। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है खुद के साथ, क्योंकि आप इतने समय से सोच रहे हो और उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो बेहतर है कि आप एक्शंस लीजिए और चीज़ों को चेंज करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से अपने इमोशन से मत जाइए। किंग ऑफ सोर्ड्स की काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है कि मतलब मुझे पसंद है काफ़ी, कि इमोशंस में बंदा, जैसे होता है ना कि हम इमोशंस में है, ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है। तो ऐसा है कि इस किंग के अंदर ना बहुत इमोशंस थे पहले, लेकिन इसने उस चीज़ को समझ लिया कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे कैरी करना है, मुझे अपने इमोशंस को कैसे दिखाना कम है, और खुद के ऊपर हावी कम होने देना है, और कैसे ज़िंदगी को जीना है ना। किसके सामने इमोशन, मतलब ये बहुत ही कम इमोशंस दिखाने वाली एनर्जी होती है, ठीक है। कि इस मतलब कोल्ड हार्टेड समझ लो आप, एक तरफ से, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है कि जब बात करियर की आती है तो ये एनर्जी काफ़ी सही होती है, ठीक है। कि मुझे इमोशंस कम लाने हैं और मुझे काम ज़्यादा करना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा निभानी है, ये वाली, ठीक है। तो करियर में इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए आप, कि आप ना इमोशंस को कम लाओ करियर में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा निभाओ, और ज़्यादा अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये टेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है। ये इमोशंस की कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, ये वो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं आपसे पूछती हूँ कैप्रिकॉर्न, क्या ही फ़र्क पड़ता है कोई प्यार करे चाहे ना करे। एक समय पर फ़र्क पड़ता है कि कोई प्यार नहीं करता, फिर एक समय बाद फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं करना है ना करे, है ना। अपनी अपनी इच्छा सबकी। अब किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी प्यार करवा सकते हैं। तो जो नहीं कर रहा वो ना करे, है ना, और जो कर रहा है वो करे। बट मेरे हिसाब से एक फेज़ पे आने के बाद आपको किसी से प्यार ही नहीं चाहिए होगा। आप ऐसे हो जाओगे कि चाहिए ही नहीं, अब कोई कितना भी अच्छा मिल जाए, प्यार ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि वो जो चीज़ होती है ना, वो आपको इतना सॉफ्ट हार्टेड बना देती है कि उसके बाद फिर आप बहुत मुश्किल से वापस से यू नो वैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब देखो, किसी का प्यार करना आपको वीक नहीं बनाता, लेकिन एक साइड से डिपेंड हो जाते हो आप, कि ये इंसान मेरे हर इमोशंस को समझ रहा है, ये समझेगा। फिर जब वो इंसान आपको छोड़ देता है तो आप वीक बन जाते हो, फिर आप किसी ना किसी को ढूंढते हो कि कोई तो मेरे इमोशंस को समझे, कोई तो मेरे इमोशंस को समझे। तो इसी वजह से एक पॉइंट पे आने के बाद ना आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ में आ जाते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, कोई कितना भी अच्छा मिल जाए, ये वाली चीज़। बट खैर, लेट्स सी। अब देखते हैं हम कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न। बट देखो, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि रिलेशनशिप्स या लव लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बट ये भी देखो कि अभी जिस एज में आप हो, आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके हिसाब से अगर आप अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस करोगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा, और अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा। तो बस इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दो। वी हैव द स्टार। फाइनेंशियली ये कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव द हैंगमैन। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली आप थोड़े से अभी थोड़े से ना, जैसे वो नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियली कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप आई होप आप समझ पा रहे हो। आपकी सिचुएशन मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है फाइनेंशियली, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस होप करते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, या जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए सब कुछ, या एक साइड से कहा जाए कि ठीक हो जाए, मेरे फाइनेंसेस सही हो जाए, ऐसा आप चाहते हो और होप करते हो कहीं ना कहीं। लेकिन एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए या जिस
स्पेसिफिक हो सकता है, ये आपके बच्चे हैं जिनके लिए आप चाहते हो कि मेरा जो है करियर अच्छा चले ताकि मेरे बच्चे खुशी से रह सके, या आप अपने फैमिली के लिए करते हो कि मेरी फैमिली अच्छे से रह सके, इस वजह से मेरे फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए। जिस भी रीज़न की वजह से आप होप करते हो कि आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, यूनिवर्स के सामने ऐसे बेचारा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि मेरी बात आप समझना, ठीक है, थोड़े से ध्यान से, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो वो चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये बात मुझे समझ नहीं आई और ये चीज़ बहुत बुरी लगी सुन के, ठीक है। देखो, यूनिवर्स के आगे आपको बेचारा बनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, यूनिवर्स आप मुझे दे दो, मुझे आप ही दे सकते हो और मेरे फाइनेंसेस को आप ही ठीक, ऐसा नहीं करना। यूनिवर्स को हमें ना डिमांड करना है यूनिवर्स से, एक साइड से एक पॉजिटिव तरीके से मांगना है हमें, कि हम चाहते हैं हमारे फाइनेंसेस सही हो जाए। बेचारा नहीं बनना कि मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा तो ये ऐसा नहीं, ठीक है। भले ही आप मजबूर हो, मजबूरी है, जो भी है, यूनिवर्स से मांगने का तरीका यही है कि आप पॉजिटिव रह के खुले दिल से मांगो, ठीक है। आप यूनिवर्स को अपनी मजबूरी मत बताओ, आप उनको ये बताओ कि अगर ये चीज़ होगी तो मेरे लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आएगी और आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो अभी ये सोच के, बस ये, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है, कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, कुछ डिमांड कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस तरीके से करो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आपके पास कोई हीलिंग क्रिस्टल है, या कुछ हीलिंग का कुछ आपने पहना है रिसेंटली, एंड वो चीज़ ना इस वीक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाने वाली है आपको। लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द एम्परर। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में आपके लव रिलेशनशिप्स में थोड़े से आपको यू नो हाँ, लाइक आपको थोड़ा सा ईगो को साइड में रखना पड़ेगा अपने लव रिलेशनशिप्स में ना। ईगो को मत लेकर के आइए, ठीक है, कि मैं क्यों करूँ बात, या मैं क्यों सामने से एफर्ट करूँ, इस इंसान को दिखता नहीं है ये वो। आप क्लियरली, एक तो पहली बात, कम्युनिकेट करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम ग्रजेस रख लेते हो दिल में कि सामने वाला आपकी नाराज़गी नहीं समझ रहा, आपकी बात नहीं समझ रहा। आप समझाओ, नहीं समझ रहा तो जाने दो, है ना, मत समझाओ। फिर उस टाइम पे यही वाली बात आ जाती है कि उस इंसान पे आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट ही मत करो, उतना प्यार दिखाओ ही मत, तो आपको उतना कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, है ना। तो देखो, ये बात आपको कही जा रही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और हमें सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हमें जिनसे फ़र्क पड़ता है एटलीस्ट हम उनके लिए अपनी ईगो को साइड में रख सकते हैं और उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं बोला जा रहा है कि एकदम लग जाओ पीछे, कि एकदम समझा ही दो सामने वाले को कि आप कितना प्यार करते हो। ये मत समझाओ कि आप कितना प्यार करते हो, वो तो सामने वाले को दिख ही जाएगा, दिखता ही और दिख ही जाएगा, है ना। ये समझाओ कि आपको क्यों क्यों असर पड़ रहा है उसके बिहेवियर का या उस इंसान की बातों का। ये समझाओ कि आप सामने से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप ऐसी चीज़ें नहीं करते, तो आप भी सेम यही एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ना करे। तो ऐसे करके ना क्लियरली अपनी बातों को रखना सीखो। जैसे बात बात पे ऐसे कि तुम नहीं समझ रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट करना सीखिए, ठीक है। ये वाली चीज़ सबसे अच्छी रहेगी आपके लव रिलेशनशिप्स में। लव रिलेशनशिप्स में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप तो खुद ही, आपको पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अब आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे होता है ना कि आप पहले एक, कैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब आप समझते होगे पर्सन हाई वैल्यू पर्सन थे आप पहले, कि हर किसी को लाइफ में जगह नहीं देनी। कोई इंसान जब तक मेरे एक्सपेक्टेशन से परे कोई काम ना करे, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, ये मैं जिसको लाइफ में चाहूँगा वो इंसान ऐसा हो वैसा हो, उस एक्सपेक्टेशन से भी जब तक अच्छा ना हो तब तक मुझे किसी को एंटर नहीं करने देना है अपने लाइफ में। लेकिन एक फेज़ पे आने के बाद अब आप ऐसे बन चुके हो कि अब आपको, ठीक है, आपको, आप, आई होप आप समझ पा रहे हो आप खुद कैसे बन चुके हो, है ना। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न की थोड़ा सा ना आपको वापस से उसी एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, ताकि आप लाइफ में सही लोगों को चूज़ कर सको और गलत लोगों से दूर रहो, ठीक है। हाई वैल्यू पर्सन बनिए, ऐसे ही किसी को लाइफ में जगह मत दीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। वी हैव प्लेफुलनेस एंड वी हैव, ओह माय गॉड, बस इस वीक में यही नहीं करना है आपको। आपके लिए एक वार्निंग है कैप्रिकॉर्न कि आप ना
अब अगर आपकी आदत बन चुकी थी कि आप पुराने लोगों को याद करते हो या आप उनको कॉल करने के बारे में सोचते हो, उनसे बात करने के बारे में सोचते हो, जो लोग पास्ट बन चुके हैं, और आपको पता है जिन लोगों के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, उनके साथ भी आप एक रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हो, ठीक है, एक अच्छी दोस्ती रखना चाहते हो, ठीक है, मतलब वही वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, मतलब एक दोस्ती या कोई भी रिश्ता रखना चाहते हो आप, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को दोबारा रिपीट कर रहे हो सकता है आप भूल गए हो कि उस टाइम पे वो लोग आपको ट्रीट कैसे कर रहे थे, आपको बस वो हैप्पी मोमेंट्स याद आ रहे हैं, लेकिन देखो उन लोगों को आपने क्यों छोड़ा था, कोई वैलिड रीज़न था आपके पास, कोई एक स्ट्रॉन्ग वजह थी आपके पास कि ये मतलब वो इंसान आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करने लगा था। स्टार्टिंग में तो हर इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छा ही रहता है ना, लेकिन उसके बाद जो उसने करा वो दोबारा करेगा, तो पास्ट के लोगों के बारे में छोड़ दो यार, मतलब अच्छे लोग हैं दुनिया में, कैप्रिकॉर्न, जैसे आप अच्छे हो ना वैसे ही अच्छे लोग हैं दुनिया में, आपको ज़बरदस्ती बुरे लोगों के पास जा कर के ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं या उनके साथ सब कुछ अच्छा था तो मुझे वापस से उनके पास जाना है, ये खुद को मत बताइए, ठीक है। वो अच्छे नहीं थे, वो अपने मतलब जब तक उनका था आपसे तब तक वो अच्छे थे आपके साथ, यही बात थी, ठीक है, वरना अगर वो अच्छे होते तो वो आपके बारे में सोचते और आपको कभी ऐसा करते ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से एक मैसेज क्या है। इस वीक की एनर्जी यही है कि जितना ज़्यादा आपने चाइल्डिश एनर्जी में रहोगे, देखो जहाँ पे चाइल्डिश एनर्जी में रहने की ज़रूरत है वहाँ पे चाइल्डिश एनर्जी में रहो, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के सिचुएशन से फाइट करना है वहाँ पे सिचुएशन से फाइट करो, तो ऐसे करके ना बैलेंस बना के रखो अपने लाइफ में, क्योंकि लाइफ में स्पार्क तभी आएगा जब आप ये समझोगे कि लाइफ बहुत ही ईजी है, और सच में लाइफ बहुत ही ईजी है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किन बातों को क्या सोचता है, किन बातों के बारे में, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ हमारी लाइफ में है या किसी दूसरे इंसान की लाइफ में, प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बिल्कुल अपने लाइफ में बिल्कुल स्पार्क को खो चुके हैं। आपको पता है कुछ लोगों को कितनी बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ है, जो चीज़ उनको पता है कभी नहीं ठीक होगी, पूरी ज़िंदगी उनको रहेगी, है ना, और उस चीज़ से उनको डील करना है, फिर भी उनके लाइफ में ऐसा स्पार्क है, आपको उनकी पॉजिटिविटी को देख करके लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ है ही नहीं उनके मुकाबले, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप बेफालतू में शिकायत कर रहे हो, आपको लगेगा, देखना ऐसा होता है है ना। तो यही बात है कि हमारे प्रॉब्लम्स ऐसा भी नहीं है, इतने भी ज़्यादा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में स्पार्क नहीं आ सकता वापस से, हम वापस से खुश नहीं हो सकते, अब हम किसी चीज़ में फंस गए तो हम उससे निकल नहीं सकते, ये सब एक हमारी दिमाग की बनावटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस में रहिए, खुश रहिए, बैलेंस बनाइए, लाइफ को ईजिली देखिए थोड़ा सा, ठीक है। एंड ऑनेस्टी का कार्ड आपको बता रहा है कि यूनिवर्स से डिमांड करिए, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे डिमांड करो, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो मत करो कि मजबूरी दिखाओ, वो वाली चीज़ नहीं करनी है आपको, यूनिवर्स से आप डिमांड कर रहे हो तो आप अच्छे से करोगे ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यही बात है कि आप यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ना पॉजिटिवली यूनिवर्स से कुछ मांगो ताकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे, ठीक है। आप एंजल से कुछ मांगो, वो आपको देंगे, बट थोड़े से ऑनेस्टी के साथ मांगो, कोई चीज़ को इतना हाइप करके वो मत करो कि मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, नहीं, ये समझो कि वो प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बस मुझे कोई हेल्प मिले या कोई छोटा सा भी कोई रास्ता दिख जाए, समझ आ जाए, कोई बात क्लिक हो जाए, ऐसे, समझ पा रहे हो। प्रॉब्लम को आप हाइप में रख देते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि उस प्रॉब्लम से आप कभी निकल ही नहीं सकते, ये अब आपकी आदत बन चुकी है कैप्रिकॉर्न, तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे बस आपको यही कहा जा रहा है ऑनेस्टी के कार्ड से कि अगर आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छा करा है लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है तो आप हक से मांगो भगवान से कि आपके साथ भी अच्छा हो, क्योंकि आपने अच्छा करा है लोगों के साथ तो आपको भी अच्छा मिलना चाहिए, और बस राइट टाइम का वेट करो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।